नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए वीक 1 के डे 2 पर। हम लोग वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई थी और बहुत ही शानदार तरीके से जर्नी हमारी चल रही है। आज एक बार फिर मैं आपकी पावरफुल वोकैबुलरी के अंदर कुछ पावरफुल वर्ड्स ऐड करने वाला हूं। आप इस जर्नी को, इस राइड को एंजॉय कीजिए। आप डेस्टिनेशन की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अगर इस जर्नी को एंजॉय करेंगे, इस जर्नी से को अगर आप एज ए लर्निंग सीखेंगे, तो आपकी जो डेस्टिनेशन है वो भी शानदार होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है देयर आर योर वर्ब्स ऑफ डिनायल। ऐसे कुछ वर्ब हैं, ऐसे कुछ शब्द हैं जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और एज ए डिनायल यूज करते हैं, यानी किसी चीज को मना करने के लिए, नकारने के लिए आप उनको यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। उसी प्रकार के कुछ वर्ड्स है जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपना पेन और नोटबुक लेकर बैठिए, ठीक है। जितने भी वर्ड्स जहां पर दिए गए हैं, जितने भी वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताता हूं, वो तो आपने समझने ही है। उसके अलावा जो भी वर्ड्स मैं यहां पर बोलता हूं, जो मैं एक्सप्लेन करता हूं, यानी ऑप्शन के अंदर जो भी वर्ड्स दे के रखे होते हैं ना, उनको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूं, तो वो भी सीखने के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मीनिंग ही केवल और केवल आपको समझना है, जी नहीं। यहाँ पर ऑप्शन में जितने भी वर्ड आपको दे रखे हैं, उनके मीनिंग जो मैं आपको समझा रहा हूं, वो भी आपको अपने दिमाग की खिड़की के अंदर बिठा लेने हैं, तभी आपकी वोकैबुलरी अच्छी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला वर्ड, और जो है क्या, एब्जर्व। आज का हमारा पहला वर्ड है एब्जर्व। इसका पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं क्या होता है। एब्जर्व का मतलब होता है अस्वीकार करना। अस्वीकार करना यानी मना करना, किसी चीज से नकार देना, किसी चीज को नकार देना या किसी चीज को मना कर देना, ठीक है, या किसी चीज का खंडन कर देना, खंडन करना। मीनिंग याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि यहां पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इन्हीं में से आपने क्या करना है, जो नियरेस्ट मीनिंग होगा इस वर्ड के, वो आपने चूज करना है। तो एब्जर्व का मतलब होता है अस्वीकार करना या खंडन करना किसी भी चीज का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके ऊपर कोई आरोप लगे, कोई मुजरिम है, आप छोड़ दीजिए, कोई मुजरिम है, उसके ऊपर कोई आरोप लगे, उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करते ही वो सबसे पहले क्या बोलेगा कि मैं बेकसूर हूं। वो क्या कर रहा है, वो एब्जर्व कर रहा है उन क्राइम को जो उसके ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है, जो चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए हैं, उन चार्जेस से क्या करता है, एब्जर्व करता है, अस्वीकार करता है या उनका खंडन कर देता है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ क्या, एब्जर्व का। अब देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा है लोथे। लोथे का मीनिंग होता है हेट, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था वर्ड क्या, अभोर। ये अभोर का सिनोनिम है, अभोर, ठीक है। नेक्स्ट है इरिटेट। इरिटेट तो परेशान करना होता है। टू रिनाउंस एंड फोर्सवेयर और टू कर्स। कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप देना, ठीक है। और टू रिनाउंस एंड फोर्सवेयर, बस तो एक ही बचा है ये, टू रिनाउंस एंड फोर्सवेयर, यानी मना कर देना, खंडन कर देना किसी चीज का। तो हमारा क्या आंसर हो गया, सी। सी हमारा आंसर हो गया, टू रिनाउंस एंड फोर्सवेयर। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस यहां पर लिखता हूं आपके लिए, यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, द एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो वाज फोर्स्ड टू ऑब्जर्व हिज थ्योरी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्या किया गया था, जब जो गैलीलियो ने एक क्या थ्योरी दी थी, जो बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, एस्ट्रोनॉमर थे, खगोलविद थे हमारे, उन्होंने, हमारे नहीं मतलब वर्ल्ड के थे, तो उन्होंने एक थ्योरी क्या दी थी कि जो सूरज है वो स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये उन्होंने बताया था। उसके पहले, यानी उनके इस थ्योरी के पहले क्या था, उनके इस थ्योरी के पहले ये था कि पृथ्वी स्थिर है और बाकी सभी जो ग्रह हैं वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उनमें सूरज भी इन्वॉल्व है। लेकिन उन्होंने इस थ्योरी को क्या कर दिया, उन्होंने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया और उन्होंने बोला कि पृथ्वी यहां पर है, यानी सूरज यहां पर है, और बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी इस सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। जब उन्होंने ये थ्योरी दी तो जितना भी यूरोपियन कंट्रीज थी, जितने भी देश के रहने वाले थे, उन सब में भूचाल आ गया। उन्होंने इस चीज को एकदम से खंडन कर दिया, इस चीज का अस्वीकार कर दिया, और उनके ऊपर आरोप लगाया गैलीलियो के कि आप भी इस चीज को अस्वीकार कीजिए, खंडन कीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने उसके ऊपर क्या किया, फोर्स किया गैलीलियो के ऊपर,
ठीक है, गैलीलियो के ऊपर उन्होंने क्या किया, फोर्स किया कि आप भी इस चीज का खंडन कीजिए, इसको एब्जर्व कीजिए। ठीक है, कनेक्ट कर दीजिए आप किसके साथ, गैलीलियो के साथ में, कि गैलीलियो से क्या कराया गया, एब्जर्व कराया गया कि आप अपनी थ्योरी को कि पृथ्वी घूमती है उसको एब्जर्व कीजिए। तो यह था हमारा आज का पहला वर्ड, और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप एब्जर्व को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ओस्ट्रासाइज। ओस्ट्रासाइज का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब होता है आउटकास्ट। आउटकास्ट मतलब क्या, किसी भी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को एक पर्टिकुलर कास्ट से, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से या पर्टिकुलर समाज से बाहर कर देना, उसके अधिकारों से उसको वंचित कर देना, बाहर कर देना, उसको निकाल देना, दैट इज कॉल्ड ओस्ट्रासाइज। ठीक है, आउटकास्ट इसको हम कहते हैं, आउटकास्ट कह लीजिए या बैनिश कह लीजिए। ठीक है, या फिर इसके लिए एक्सपेल, एक्सपेल, ये सारे वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं ओस्ट्रासाइज के लिए। अब देख लेते हैं ऑप्शन में क्या कहते रखे हैं, टू क्रिटिसाइज बिटरली। ठीक है, क्रिटिसाइज यानी बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना, नहीं। टू डिस्ट्रॉय, खत्म कर देना, नाश कर देना, नहीं। टू स्ट्रगल अगेंस्ट, ठीक है, किसी चीज के खिलाफ स्ट्रगल करना, नहीं। टू एक्सक्लूड सोशली, ठीक है, सामाजिक तौर पे एक्सक्लूड कर देना, निकाल देना, यही इसका मीनिंग हो गया ओस्ट्रासाइज का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा, टू एक्सक्लूड सोशली। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है रिसिंड। रिसिंड का मतलब होता है रिपील करना, खत्म कर देना। ठीक है, खत्म कर देना। और कैसे खत्म कर देना, खत्म कर देना बाय लॉ, यानी नियमों के हिसाब से ही उस चीज को खत्म कर देना। जैसे अभी लेटेस्ट आपको अगर न्यूज पता हो तो आईपीसी सीआरपीसी के कुछ प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है, कुछ सेक्शंस को खत्म कर दिया गया है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं कि आईपीसी या सीआरपीसी, ठीक है, आईपीसी या सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है या रिसिंड कर दिया गया है, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। रिपील मतलब सेम है, रिसिंड मतलब सेम है। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया गया है, टू रिट्रीट नहीं, टू बैनिश नहीं, टू रिपील एज अ लॉ, यस, ये हमारा आंसर हो गया, टू रिपीट एज अ लॉ। पहले पेज पे हमारे 3 वर्ड थे, अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, रेपुडिएट। ठीक है, रेपुडिएट। रेपुडिएट का क्या मतलब होता है, रेपुडिएट का मतलब होता है रेटिफाई करना, रिकॉग्नाइज एज वैलिड। ठीक है, टू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, यानी जैसे आपके ऊपर कोई जुर्माना लगाया गया, ठीक है, या किसी के ऊपर कोई जुर्माना लगाया गया और वो उस जुर्माने से मना कर देता है देने से, या उसको मानने से मना कर देता है, दैट इज कॉल्ड रेपुडिएट। ठीक है, एक ए हस्बैंड है, ए क्या है, हस्बैंड है, और बी है वाइफ, सपोज। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूं, ए हस्बैंड है, बी क्या है, वाइफ है, तो ए इसको क्या करता है, डाइवोर्स कर देता है या डाइवोर्स करने की कोशिश करता है। ठीक है, लेकिन बी क्या करती है, बी रेपुडिएट कर देती है, मना कर देती है, अस्वीकार कर देती है। ठीक है, एक्नॉलेज करने से रिफ्यूज कर देती है, दैट इज कॉल्ड रेपुडिएट। ठीक है, कि मैं, बी कहेगी कि मैं तो, मुझे ये स्वीकार नहीं है, मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती, मुझे स्वीकार नहीं है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेपुडिएट, इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर दिया गया है, टू बी असेम्ड। ठीक है, शर्म करना, बेइज्जत करना, या टू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, यस दिस इज द आंसर, टू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, यानी स्वीकार करने से मना कर देना, एक्सेप्ट करने से मना कर देना, दैट इज कॉल्ड रेपुडिएट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, इसको क्लीन कर देते हैं। ओके, प्रोस्क्राइब। एक आपने वर्ड सुना होगा प्रेस्क्राइब। ठीक है, प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है एक्नॉलेज। ठीक है, किसी चीज को स्वीकार करना, या जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, वो क्या करता है, हमें मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करता है, लिख के देता है, उसमें उसकी स्वीकृति होती है। ठीक है, उसमें उसकी स्वीकृति होती है कि ये मेडिसिन आपने लेनी है, दैट इज कॉल्ड प्रेस्क्राइब। लेकिन ये इसका ठीक उल्टा है। ठीक है, ये इसका ठीक क्या है, उल्टा है। और प्रेस्क्राइब का, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है प्रोहिबिट। ठीक है, टू प्रोहिबिट, मना करना। प्रेस्क्राइब में क्या होता है, स्वीकार करना, उस चीज के लिए इजाजत देना, उस चीज के लिए परमिशन देना। बट प्रोस्क्राइब इसका ठीक उल्टा है, इसका मतलब हुआ क्या, टू प्रोहिबिट, रोक देना, मना कर देना उस चीज से बिल्कुल। ठीक है, या
ये डिनाउंस या कंडेम, ठीक है। एक्साइल आप इसके लिए एक्साइल भी यूज कर सकते हो, एक्साइल या डिनाउंस, ठीक है। अनाउंस मतलब स्वीकृति देना, डिनाउंस मतलब रोक देना, मना कर देना। दैट इज कॉल्ड टू प्रोहिबिट या प्रोस्क्राइब, ठीक है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं, डिसमिस कर देना, खत्म कर देना, टू अरेस्ट अरेस्ट कर लेना, और डैमेज मतलब डैमेज का मतलब क्या हुआ, तोड़ देना, तोड़ फोड़ कर देना, ठीक है, यानी नुकसान पहुंचा देना। तो हमारा वर्ड क्या था, प्रोस्क्राइब, और प्रोस्क्राइब का मतलब क्या हुआ, टू प्रोहिबिट, रोक देना, मना कर देना, एक्साइल देश निकाला या बाहर भेज देना, डिनाउंस मतलब मना कर देना, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ड क्या, प्रोस्क्राइब। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नलीफाई। नलीफाई का मतलब होता है किसी के इफेक्ट को, ठीक है, किसी के इफेक्ट को खत्म कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, इफेक्ट को खत्म कर देना। जैसे जैसे एक आया था NJEC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC, एक बिल आया था, ठीक है। ये बिल पास हुआ, पास होने के बाद ये एक्ट बना, एक्ट होने के बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, इसको नलीफाई कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, ठीक है, नल एंड वॉइड कर दिया, मतलब इसको खत्म कर दिया, इसके इफेक्ट को खत्म कर दिया। तो एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। नलीफाई, नलीफाई का मतलब हुआ कि इफेक्ट को खत्म कर देना, और यहां पर क्या दिया गया, टू मेक यूजलेस, ठीक है, टू मेक यूजलेस, कि अब उसका कोई यूज नहीं बचा है, टू मेक यूजलेस। टू कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब क्या हुआ, किसी चीज में भ्रम रहना, और टू मेक नब, ठीक है, नब का क्या मतलब हुआ, नब का मतलब हुआ शून्य कर देना, नब का मतलब हुआ शून्य कर देना, और टू कॉन्कर, यानी कॉन्कर मतलब होता है किसी चीज को जीत लेना या पा लेना, ठीक है। तो नलीफाई का मतलब होता है क्या, इफेक्ट या किसी चीज के इफेक्ट को खत्म कर देना, और यहाँ पर क्या लिखा है, टू मेक यूजलेस, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या, कॉन्फ्यूट। क्या वर्ड है, कॉन्फ्यूट। और कॉन्फ्यूट का क्या मतलब होता है, कॉन्फ्यूट का मतलब होता है गलत साबित करना, ठीक है। कॉन्फ्यूट का मतलब होता है गलत, गलत साबित करना या खंडन करना, किसी चीज का खंडन करना या किसी चीज को मना कर देना कि ये चीज उसी प्रकार से नहीं है जैसे बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स में देख लीजिए क्या दिया गया है, टू एम्बेरस, एम्बेरस मतलब बेइज्जती होता है, टू प्रूव टू बी रॉन्ग, ठीक है, गलत साबित करना या खंडन कर देना, यही इसका मीनिंग हो गया, टू प्रूव टू बी रॉन्ग, गलत साबित कर देना। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, टू प्रूव टू बी रॉन्ग। और नेक्स्ट क्या दिया था, टू फेस विद द क्राइम, ठीक है, क्राइम को फेस करना, टू डिस्ट्रॉय वंस रेपुटेशन, और या किसी की रेपुटेशन को खत्म कर देना, जी नहीं। हमारा आंसर क्या है, बी, टू प्रूव टू बी रॉन्ग, गलत साबित कर देना या खंडन कर देना, ये मतलब होता है कॉन्फ्यूट का। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ये थे हमारे वर्ड्स जो हमने आज पढ़ लिए हैं। 10 हमारे वर्ड थे जिनको हमने पढ़ा है, और जिनका एक एक मीनिंग, एक एक अर्थ हमने शानदार तरीके से समझाया आपको, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। अगर आपको कुछ डाउट रहता है किसी वर्ड को लेकर, तो आप अपने से थोड़ा सा दिमाग अपना यूज कीजिए, क्योंकि जब आप, मैंने आपको क्या मेथड बताया था, बर्निंग इंटेलेक्चुअल, ठीक है, मैंने आपको मेथड क्या बताया था, बर्निंग इंटेलेक्चुअल मेथड क्या था, कि जब आपके सीने के अंदर आग लगेगी, जब आपके अंदर वो इच्छा जागृत होगी वर्ड्स को सर्च करने की, उसके बारे में जानने की, जब आपके अंदर इच्छा पैदा होगी, तभी आपको वर्ड्स याद होंगे। रट के आप इतने सारे वर्ड्स कभी भी याद नहीं रख सकते, ठीक है। ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप रट कर इतने सारे वर्ड्स कभी भी याद नहीं रख सकते, जब तक आप उस वर्ड को लेकर उसकी जड़ में नहीं पहुंचेंगे कि ये वर्ड क्यों है, कैसे है, कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा। जब तक आपके दिल में, आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस नहीं घूमेंगे ना, तब तक आप वर्ड्स याद नहीं रख सकते। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे ये उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ही आप इनको याद करेंगे, ठीक है। तब आप इनको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, देख लेते हैं। अगर आपको याद है ये वर्ड, तो आप यहाँ पर इनको लिख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या लिया यहाँ, ए बी। ए बी से क्या स्टार्ट हो रहा था हमारा, एबजर, ठीक है, एबजर, ये हमारा वर्ड था एबजर। उसके बाद है क्या, ओ एस। ओ एस से क्या स्टार्ट हो रहा था, ओ एस से स्टार्ट हो रहा था ऑस्ट्रासाइज, ठीक है, आउटकास्ट, आउटकास्ट कर देना या एक्साइल कर देना, ठीक है, निकाल देना, सोशली आउटकास्ट कर देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या, रिसिंड, RESCIND,
ठीक है, रिसेंड, या रिसेंड का मतलब क्या था, रिपील कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, PRO, और PRO से क्या बन रहा था, PRO से बन रहा था प्रोस्क्राइब, ठीक है। एक था प्रेस्क्राइब्ड और दूसरा था प्रोस्क्राइब्ड, और प्रोस्क्राइब का मतलब क्या था, प्रोस्क्राइब का मतलब था प्रोहिबिट कर देना, ठीक है, प्रोहिबिट कर देना, रोक देना। नेक्स्ट है नंबर 5, एन। एन से क्या वर्ड बन रहा था हमारा, याद कीजिए, नलीफाई, हमारा वर्ड था नलीफाई, किसी के इफेक्ट को खत्म कर देना, टू मेक यूजलेस, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर सी, नंबर 6, और इसमें हमने क्या पढ़ा था, सी से क्या बन रहा था हमारा, कॉन्फ्यूट, ठीक है, कॉन्फ्यूट, और कॉन्फ्यूट का मतलब था गलत साबित करना या खंडन करना, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7, आर। आर से क्या बन रहा था हमारा, आर से दो हो गए क्या, एक तो था आर ई, ठीक है, आर ई एक तो रेपुडिएट था, और आर से हम देखें इससे रिसेंड तो हो गया, तो रेपुडिएट, ठीक है, रेपुडिएट, ये हमारे वर्ड थे जो आज हमने पढ़े हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि कैसे आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं और किस प्रकार से आपको याद करने हैं, वही तरीका आपने यूज करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रटेंगे तो वर्ड्स आपको याद नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। एक एक्सरसाइज और दी गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर केवल और केवल क्या दे रखा है, यहाँ पर इन सारे सेंटेंसेस को, इन सारे वर्ड्स को अलग अलग सेंटेंसेस में रखकर दिया है, ठीक है। इनको आप पढ़ेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा और इफेक्टिव तरीके से चीजें समझ में आएगी। जैसे नंबर 1 क्या है, ही एब्जर्ड हिज सिंफुल वेज। सिंफुल मतलब क्या है, जो बुरे काम है, जो पाप वाले काम है, उनसे क्या किया, एब्जर्व किया, ठीक है। एब्जर्व मतलब क्या किया, खंडन कर दिया उनका कि मैंने वो सब काम नहीं करे हैं। ही एब्जर्ड हिज सिंफुल वेज, ठीक है, उसने अपने काम के तरीकों को, यानी जो पाप उसने किए हैं, वो जो तरीके थे अपनाए हैं, उनको क्या कर दिया, एब्जर्ड कर दिया, खंडन कर दिया उनको, अस्वीकार कर दिया उनको। नेक्स्ट है नंबर 2 क्या, ही ऑस्ट्रासाइज्ड। ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है आउटकास्ट। हिज डिसऑनेस्ट नेबर। डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जिसके मन में पाप हो, ठीक है। डिसऑनेस्ट मतलब क्या हो गया, जो ईमानदार नहीं है, बेईमान है, और उसका नेबर यानी बेईमान नेबर को उसने क्या कर दिया, ऑस्ट्रासाइज कर दिया, निकाल दिया, यानी अब उसका, उसकी जिंदगी में, यानी ही, इसकी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट है नंबर 3 क्या, ही रेपुडिएटेड हिज डेट। रेपुडिएटेड का मतलब ये क्या होता है, खंडन कर देना, अस्वीकार कर देना, या एक्नॉलेज करने से मना कर देना। उसने अपने डेट, डेट मतलब क्या होता है, कर्ज, ठीक है, डेट मतलब होता है कर्ज, तो अपने कर्जे को क्या कर दिया, रेपुडिएट कर दिया। नेक्स्ट है नंबर he proscribed card playing in his home, ठीक है। प्रोस्क्राइब का क्या मतलब था, प्रोहिबिट कर देना। इसने प्रोहिबिट कर दिया कि घर में कोई भी कार्ड नहीं खेलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ही नलिफाइड द फूड इफेक्ट्स ऑफ हिज डाइट, ठीक है, उसने अपने जो फूड, जो डाइट वो ले रहा था, उसके इफेक्ट को क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया। ओके, नंबर 6 है हमारा कंफ्यूटेड, ठीक है, ही कंफ्यूटेड हिज क्रिटिसाइज। कंफ्यूट का मतलब क्या था हमारा, गलत साबित करना या खंडन कर देना। तो उसने क्या किया, ही कंफ्यूटेड हिज क्रिटिक्स, उसने अपने क्रिटिक्स की जो बातें हैं उनका बिल्कुल खंडन कर दिया, उनको अस्वीकार कर दिया, गलत साबित कर दिया। नंबर 7 है, ही रिसेंडेड द ऑर्डर्स ही हैड गिवन। रिसेंड मतलब होता है रिपील कर देना, ठीक है, रिपील कर देना, या बाय लॉ मना कर देना, ठीक है। उसको जो ऑर्डर दिए गए थे उसने क्या किया, उसको रिसेंड कर दिया, रिपील कर दिया, बाय लॉ मना कर दिया, ठीक है, ये स्वीकार करने से मना कर दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, और ये वाली प्लस ये वाली दोनों एक्सरसाइज में कुछ ये जो वर्ड्स हमने पढ़े हैं इनको रखकर हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से हमारी जो जर्नी है वो चलती रहेगी, 6 वीक टू वर्ड्स ऑफ पावर, ठीक है। 6 वीक हम लोग ये बात कर रहे हैं, कहने की बात है 6 वीक, अदरवाइज आप केवल और केवल जर्नी को एंजॉय कीजिए, ठीक है। डेस्टिनेशन पर मत जाइए कि किस प्रकार से, कि कितने दिनों के बाद ये खत्म होगी, कब ये खत्म होगी, ठीक है, उस पर आप मत जाइए, आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। डेली जो मैं वर्ड्स पढ़ाता हूँ आपको, वो वर्ड्स को आप एंजॉय कीजिए, तो आपकी जो जर्नी है वो शानदार हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।